क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आज पढ़ो और फिर 2 दिन बाद भूल जाओ? तो प्रॉब्लम आपकी मेमोरी में नहीं है, आपके पढ़ने के तरीके में है। कुछ स्टूडेंट जो है कम पढ़कर भी बहुत सारी चीज़ें उनको याद रहती हैं और कुछ घंटों पढ़ने के बाद भी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके पढ़ने के तरीके को बदल देगी और कुछ दिन आप इन तरीक़ों से पढ़कर देखिए, ज़रूर आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मंजू और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे कौन सी मेथड से पढ़ें ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें, पेज टू पेज याद रहें। तो कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी जो प्रैक्टिकली हैं और जो मैंने भी यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला रूल है हमारा इंटरेस्ट। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें इंटरेस्ट होता है उसको पढ़ने में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सब्जेक्ट हमें बोरियत फील कराता है वो सब्जेक्ट हम ज़्यादातर भूल जाते हैं। इसलिए सब्जेक्ट को बोरिंग मत समझो, ऐसे सोचो कि ये जो सब्जेक्ट है रियल लाइफ में कितना मायने रखता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ऐसे कनेक्ट करते हुए पढ़ोगे तो ये चीज़ जो पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट जागेगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। जैसे साइंस सब्जेक्ट है, सिर्फ एग्ज़ाम निकालने के नहीं है, ये हमें दुनिया को समझना सिखाती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच बताऊँ तो कोई भी सब्जेक्ट रटने से याद नहीं होता, उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। रटी हुई चीज़ें कभी भी लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं। जब आप जो है कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपके ब्रेन में लंबे समय तक याद रहेंगी। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो हर टॉपिक को पढ़ते समय अपने आप से ये ज़रूर पूछें ये क्यों हम पढ़ रहे हैं और ये क्या हो रहा है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये तीनों चीज़ों के आंसर आपको मिल जाते हैं एक टॉपिक में तो बहुत अच्छा है। फिर आपको पढ़ने में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट जागेगा और आप उस चीज़ों को रियल में अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ोगे। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक पर, पैसिव स्टडी। सिर्फ किताबें देखते रहना या हाईलाइटर का यूज़ करते रहना ये पढ़ाई नहीं होती है। थोड़ा एनर्जेटिक होकर रियल स्टडी तब होती है जब आपका ब्रेन उसको एक्टिव मानता है। जैसे कि आप कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो खुद से भी क्वेश्चन पूछते रहिए, लिख कर पढ़ते रहिए। कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो साइड में एक कॉपी रख लें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नोट्स बना लें। जैसे आपको नोट्स नहीं भी बनाना है या आप बना चुके हो या बना रहे हो तो नोट्स को बहुत छोटे फॉर्म में बनाना होता है, लेकिन ये जो तरह के जो पेज होते हैं इसमें आप जो है रब भी करते रहिए, जो भी पढ़ा है उसको रिकॉल करते रहिए और बस जनरली आंख बंद कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो जैसे आपने आधा घंटा उस टॉपिक को पढ़ लिया, उसके बाद उसको अपने दिमाग में सोचो 5 मिनट के लिए और फिर उसको लिखो कि उस टॉपिक में आपने क्या क्या पढ़ा है, उसको आप लिख पा रहे हो कि नहीं पढ़े। उसके जो मेन पॉइंट है वो अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। आप चाहो तो उसके लिए फिर आप नोट्स, जब आप उन चीज़ों को 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ोगे, 2-2 3-3 बार रिवाइज करते हुए पढ़ोगे, उसके बाद फिर आप नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो किताब में लिखा है उसी को छापते हुए नोट्स बनाएं। बहुत ज़्यादा नोट्स का मतलब होता है बहुत, जितना आप शॉर्ट लिख सको उस टॉपिक उतना शॉर्ट लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। आपका 10 पेज है अगर कोई टॉपिक का तो उसका कोशिश कीजिए 1 पेज या 2 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा नोट्स नहीं बनाना है, शब्द टू शब्द नहीं लिखना है, बहुत छोटा से छोटा लिखना है। और ये चीज़ें तभी आपको समझ में आएंगी जब उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसका जो सार है, उसका जो निचोड़ है उस टॉपिक का, उसको लिखिए। वो आपका इम्पॉर्टेंट नोट्स है, ना कि जो है आप पेज टू पेज आप अपनी कॉपी पे लिखते रहिए, भरते रहिए। नोट्स बनाने का ये तरीका होता है। आप लोग क्या करते हो कि हर चीज़ लिख रहे हो, हर चीज़ नहीं लिखना है, उसको बहुत अच्छे से 3 से 4 बार पढ़ लीजिए। जो उस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक ही पेज में आ जाने चाहिए, पूरा का पूरा। डायग्राम भी अगर है उसमें तो वो डायग्राम भी उसमें आ जाना चाहिए। ऐसा लिखिए, ऐसा पढ़िए, ऐसा नोट्स बनाइए, तब आपको जो है आप जब भी 3 से 4 बार आप जब चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे, उस टॉपिक के याद रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड डायग्राम भी बना पाएंगे और आपको याद रहेगा ये इस पेज में मैंने पढ़ा हुआ है। तो ऐसे पढ़ना है। ऐसे ही आपका टॉपिक ख़त्म हो जाए उसके बाद टेस्ट देते रहिए। जो भी बुक के पीछे जो क्वेश्चन होते हैं उनको अटेंड कीजिए, या फिर आपके पास कोई अदर बुक है PYQ वाली, उससे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं। चाहे आप मोबाइल से कीजिए, चाहे यूट्यूब से कीजिए, कहीं टेस्ट सीरीज से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, लेकिन आपको क्या करना है उस टॉपिक से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उसको उसी समय करना है जब आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक को। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप कोशिश कीजिए किसी को उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, किसी को पढ़ा पाओ, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपको जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसको पढ़ने की आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। आपको पता होगा कि हमने क्या छोड़ दिया, क्या नहीं छोड़ दिया। एक चीज़ नोट करना, जब आप खुद से पढ़ोगे
तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि किसी और को ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना, आप पढ़ लीजिए फिर सामने वाले को बोल के बताइए या किसी को पढ़ा के बताइए, तो उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, फिर कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगी। हम सबसे ज़्यादा वही चीज़ याद रखते हैं जिसे हम एक्टिवली समझते हैं। सिर्फ पढ़ते रहने से चीज़ें बहुत कम याद होती हैं। सिर्फ सच में कुछ याद रखना है तो उसे सिर्फ पढ़ो मत, यूज़ करो और किसी को सिखाओ। सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है विजुअलाइजेशन। जो भी आपने पढ़ा है उसको अपने दिमाग में इमेज बनाइए, इमेजिनेशन करो। जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो उसको एक मूवी की तरह अपने दिमाग में कनेक्ट करो, उससे एक स्टोरी बनाओ, उससे रिलेट करो और उसको चीज़ों को सोचो अपने दिमाग में। और अगर आपने बायोलॉजी को एनिमेशन की तरह जब ब्रेन पिक्चर बनाता है तो चीज़ें जल्दी और लंबे समय तक याद रहती हैं। एक सबसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी आपको आज मैं बताने वाली हूँ जो मैंने पर्सनली यूज़ की है और जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। वो सीक्रेट रूल है, अगर आप उस टॉपिक को किसी और को समझा पा रहे हो मतलब वो चीज़ें सच में आपको याद हैं। आप ऐसे कर सकते हो कि मिरर के सामने खड़े होकर खुद को पढ़ाओ या किसी और को भी आप इमेजिन करके आप पढ़ा सकते हो या ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर खुद को ही पढ़ा सकते हो। या फिर आप एक छोटा सा बोर्ड ले लें, घर की दीवार पे टांग लें और उस पे भी आप इमेजिन करिए कि सामने स्टूडेंट बैठे हैं, आप पढ़ाओ। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। पॉइंट है हमारा ज़ीरो माइंडसेट रूल। इसमें क्या करना है, आपको नया चैप्टर पढ़ो, ऐसे पढ़ो जैसे आपको उस चैप्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करनी है। इससे आपका जो ओवर कॉन्फिडेंट है वो ख़त्म होगा, जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जब आपको लगेगा कि इसको मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आप उसको बहुत ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करोगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। इससे जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इससे जो है आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मिस नहीं होंगी। और एक चीज़ और, लास्ट पॉइंट, कोशिश करें किसी और के नोट्स यूज़ ना करें। मैंने काफ़ी सारे आपको अपने वीडियोस में बताए हैं। आप अपना खुद का नोट्स बनाइए। कितना टाइम लगता है? कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको सिर्फ नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही लिखना है जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, जो मेन पॉइंट है, जो लास्ट टाइम पे उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर पाओ, रिवीजन में हेल्प करे। इसलिए नोट्स का मतलब होता है बहुत शॉर्ट फॉर्म। 10 पेज को आप एक पेज में कैसे लिखते हो? जब इसको मल्टीपल टाइम आप पढ़ोगे उस टॉपिक को तभी आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ें कहाँ इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या हमें लिखना है, क्या छोड़ना है। हर चीज़ नहीं लिखना है, पूरा भाषा नहीं लिखना है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही लिखनी है। तो कोशिश कीजिए आप अपने हाथों से ही नोट्स बनाएं। इससे आपको चीज़ें बहुत क्लियरली याद रहेंगी, पेज टू पेज याद रहेंगी। बिलीव मी, ये मैंने खुद किया है। मैंने बहुत अच्छे सुंदर नोट्स तो नहीं बनाए, लेकिन मैंने जितना भी बनाया अपने अनुसार अपने खुद हाथ से बनाया, तो मुझे याद रही वो चीज़ें कि कहाँ कौन सा चैप्टर पढ़ा है मैंने। और जब भी मैं उन नोट्स को देखती हूँ, मेरा पिछला जो भी मैंने पढ़ा होता है वो सब ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, याद आ जाता है। तो आप कोशिश कीजिए अपने हाथों से ही पढ़ाएं, अपने हाथों से ही नोट्स, अपने हाथ से ही नोट्स बनाया, उसी को पढ़ें। अगर आप सचमुच पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, घंटों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सही तरीके से पढ़ने की। आपको जितने भी मैंने पॉइंट बताए, इसमें से आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।